कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कक्षा 11 में हिंदी के अंतर्गत जो कथा साहित्य है, यानी कि जो पहले पुस्तक कथा भारती पढ़ाई जाती थी, अब वो एक ही बुक में समाहित हो गई, तो कथा साहित्य के नाम से ये बुक में दिया हुआ है। तो उसके पहले पार्ट बलिदान, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है, इस कहानी का आज हम जो है पाठन कार्य करेंगे। कहानी जो संपूर्ण कहानी है वो 6 उपभागों में बटी हुई है, तो हम एक एक भाग का पाठन कार्य करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको जो ब्लैक बोर्ड पर इंगित है उससे एक बार रूबरू करा दूँ। कक्षा 11 हिंदी कथा भारती पाठ बलिदान, लेखक या कथाकार है इसके प्रेमचंद और पाठन कार्य भाग प्रथम का। ठीक है, वैसे तो प्रेमचंद जी ने अनेकों कहानियाँ लिखी हैं और कुछ कहानियाँ तो इनकी बहुत ही ज़्यादा लोगों ने पसंद की हैं। बलिदान कहानी उन्हीं में से एक है। तो शुरू करते हैं। जिन बच्चों के पास पुस्तक है वो पुस्तक ज़रूर खोल कर बैठें और मेरी बात को सुनते रहें और इसको मनन करते रहें, क्योंकि उससे अच्छा समझ में आएगा। जिन बच्चों के पास पुस्तकें नहीं हैं वो अति शीघ्र पुस्तकें खरीद लें। तो शुरू करते हैं बच्चों। बलिदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा कृत। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज़्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मोजे बेला के ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहीर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है, गांव का कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालिका दीन हो गया है। अब उसे कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरकचंद कुर्मी अब हरखू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उससे मटिया मेट कर दिया। मटिया मेट का मतलब है यहाँ पर उसको बिल्कुल तबाह कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, ग्राहक टूट गए और वह भी टूट गया। कहने का तात्पर्य ये है, धीरे धीरे उसके पास जो कुछ भी था वह समाप्त होता गया। 70 बरस का बूढ़ा जो एक तकिए दार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। परंतु उसके मुख पर भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल में अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इन पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरखू के पास अब केवल 5 बीघे जमीन है, केवल 2 बैल हैं, एक हल की खेती होती
है। लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उसकी सम्मति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात कहता है बेलाग कहता है और गांव के अनपढ़े उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई। वह बीमार जरूर पड़ा है। कुआर मास में मलेरिया से कभी न बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था। इस वर्ष भी कार्तिक में बीमार पड़ा और यह समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह न की। परंतु अब की ज्वर अर्थात बुखार, तपेदिक बुखार, मौत का परमान लेकर चला था। 1 सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरखू चारपाई से न उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम के सीके पिलाता, कभी चूर गुर्ज का सत, कभी गदा पूर्णा की जड़, पर इन औषधियों से कोई फायदा न होता। हरखू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने के दिन आ गए हैं। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम राम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवाई खाए अच्छे न होगे, पुनैन क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन कालिका दीन ने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की देर थोड़े है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरखू ने उसी मंद भाव में कहा, तो लेते आना, लेकिन रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर उसे देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। ना मंगल ने खबर ली, ना कालिका दीन ने, ना किसी तीसरे ने। हरखू तलान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नज़र आ जाते तो कहता, भैया वह दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतराकर निकल जाते। कालिका दीन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता, लेकिन वह भी नज़र बचा लेता, या उसे यह सोचता ही नहीं था कि दवा पैसों के बिना नहीं आती, या वह पैसों को जान से भी प्रिय समझता था, अथवा वह जीवन से निराश हो गया था। उसने कभी दवाई के दाम की बात नहीं की। दवा न आई, उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका सब बड़ी धूमधाम से निकाला। क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया। कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। बेला में होली न मनाई गई, ना अबीर और गुलाल उड़ी, ना डपली बजी, ना भांग की नालियां बहीं। कुछ लोग मन में हरखू को कोसते जरूर थे कि बूढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता, लेकिन इतना निर्जल कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। वह शहर नहीं है जहाँ कोई किसी के काम में शरीक नहीं होता, जहाँ पड़ोसी के रोने पीटने की आवाज़ हमारे कान तक नहीं पहुँचती। तो ये था बच्चों बलिदान कहानी का प्रथम अंक, जो कि आज मैंने आपको उसका पाठन कार्य कराया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा।
इसी प्रकार से इसमें 6 अंक हैं, तो जो शेष 5 अंक बचे हैं उनका पठन कार्य कराया जाएगा। आप निरंतर वीडियो को देखते रहिए और कहानी को सुनिए, आनंद लीजिए और उससे संबंधित तत्वों को समझिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।